मुझे वो कुत्ता हमारे दुकान से भीख मांग के लेके जाता था कि नहीं? अभी बोलो अभी बताओ। वो जो बुड्ढा था वो 100 आदमी के पास हाथ जोड़ा, उसका कोई फरियाद नहीं सुना। यदि ये बच्चा सुना तो ये अपराध नहीं है। अभी साहब देख रहे तालका न्यूज़ 24 मौजूद भी हमारी जनपद जम्मू थाना गौरवास ग्राम सभा कुचमुची में। यहाँ पे 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 30 वर्षीय महिला से शादी करता है, उसी रात उसकी मौत हो जाती है। आइए चाचा उसी ग्राम सभा से बिलोम करते हैं, इन्हें मैं पूछने वाला हूँ चाचा कैसे क्या हुआ था। चाचा जो मनभौतिक शादी हुआ था 75 वर्षीय बुजुर्ग 30 वर्षीय महिला शादी करता है, उसी रात उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो उनके घर वाले रहते हैं उनको जमीन जायदाद से मतलब भगा देते हैं, जो कि उनका कोर्ट मैरिज शादी रही होती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप तो हल्का न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये मालूम है कि उनके घर वाले अगर इतने ध्यान दिए होते, घर वाले कहाँ थे? भाई थे, भाई की पतोह थी और पौत्र पौत्री थे, तो भाई के थे ना, सगरू राम के थे नहीं। तो सगरू राम की जब पूर्व पत्नी मर गई थी तब ने उन्होंने शादी किया, यानी उनका निधन हो गया था पूर्व पत्नी का, तब उन्होंने शादी किया। तो शादी किया तो कोर्ट मैरिज किया तो वैधानिक शादी हुई, तो उनका तो अधिकार बनता है सगरू राम की संपत्ति पर। तो दूसरे लोग कौन होते भगाने वाले? अगर भाई की पुत्र वधू सेवा किया होता, रात को चाय पानी दिया होता, या उनके जो हाथ पैर दबाया होता, या उनको समय पे चाय दिया होता, भोजन दिया होता, पानी दिया होता, तब ने सगरू राम जी सोचते कि हमारे घर वाले हैं, आप बताइए हमको छोड़ दीजिए कहीं मंडई में, और कोई पानी देने वाला न हो, न कोई पूछने वाला हो, तो हम तो एकाकी हो गए, जैसे हम कुंठित हो गए। हमको दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे जब हमको कोई पूछने वाला नहीं है और हमको कहाँ तकलीफ है। तो उन्होंने जानबूझकर सज्ञानता में सगरू राम जी ने कोर्ट मैरिज शादी किया है, और भाई उनकी जो है अचानक मौत हो गई। लेकिन सगरू राम की संपत्ति पर मनभावती जी का अधिकार बनता है। ये काम जिलाधिकारी महोदय जौनपुर और जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जो है थाना अध्यक्ष गौरव शाहपुर को विशेष ध्यान देना चाहिए कि मनभावती जी का उत्पीड़न न हो, और जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, और मनभावती जी को थाने पे जाना चाहिए, DM के यहाँ जाना चाहिए, SP के यहाँ जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए केवल। और जितनी जिम्मेदारी हमारी उससे ज़्यादा पत्रकार महोदय आपकी जिम्मेदारी है, आपको जाके थाना अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि मनभावती जी की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई। वो लोग परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो भगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भगा रहे थे? हाँ भगा रहे थे, लोग नहीं रहने देते। तो भाई कौन होता है? जब भाई अलग हो गया तो भाई अपने संपत्ति पर रहेगा, भाई का परिवार अपने संपत्ति पर रहेगा कि सगरू राम की संपत्ति पर रहेगा। भाई जो शादी करके मनभावती आई हैं उनका हक बनता है उस संपत्ति पर, क्योंकि अगर वो लोग सेवा किए होते, आपको बताइए हमें 12 बजे या 1 बजे गर्म पानी चाहिए तो क्या वो भाई का पुत्र वधू जो है ला के पानी दे रही थी? अगर दिया होता तो हमें शादी करने की क्या आवश्यकता थी? और पत्नी हमेशा जो है अपने पति के अगल बगल में सोती है, छाया की तरह रहती है। आपको 3 बजे अगर गर्म पानी चाहिए तो अगर पत्नी है तो 3 बजे पानी गर्म करके आपको ले आएगी, दवा देगी। तो ये चीजें हैं, इस पे गौर करिए ना। मैं आपको फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा। लखनऊ में एक अपर पुलिस महानिदेशक तक गए थे, मुझको लगता है, यानी DIG से ऊपर थे, यस आर दारापुरी जी, और वो जो है 81 साल के थे, रिटायरमेंट थे। उन्होंने 41 साल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से शादी किया। तो सवाल यही आया कि आप इतने उम्र में क्यों शादी कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बच्चे लोग तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में है, बड़े बड़े जगहों पे, कोई बंगलोर में है, कोई जो है दिल्ली में है, हमको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, तो हमने जो है शादी किया, और हम लोग जो है दोनों लोग सहमति से शादी किए हैं। तो ये बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व पत्नी का निधन हो गया है तो शादी कर सकता है, वो वैधानिक माना जाता है, और पत्नी रहते शादी अगर कोई करता है तो अवैधानिक माना जाता है। लेकिन अगर पत्नी का निधन हो गया तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अब मनभावती का जो है अधिकार बनता है सगरू राम की सारी संपत्ति पर, और ये जिम्मेदारी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की बनती है कि उनकी सारी संपत्ति मनभावती के नाम करवाया जाए। जो आजाद शादी करवाता है, शादी तो कोई भी किसी बिना अगुआ शादी नहीं होता है, बिना दलाल के खेत नहीं बेचता। जो आजाद शादी करवाता है मनभावती का, यहाँ ग्राम सभा के लोगों का कहना कुछ न कुछ दलाली खाया होगा, ये कितना सच्चाई है? देखिए ये तो कहने की बात है, तमाम खेत ऐसे बिक जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता।
समझे आप। दलाली वहां चलती है जहां हो हल्ला करके होता है कि वो खेत बेच रहे हैं। यहाँ तमाम ऐसे खेत बिक जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता। और जहां तक अगुआ की बात कर रहे हैं, अगुआ ने शादी करा दिया, उसका काम खत्म। जब उसकी शादी हो गई तो अगुआ क्या काम है। अब मनभावती जी को सोचना चाहिए। आप ये बताइए, परिपक्व अवस्था में शादी ये लोग किए हैं। वो 35 साल की है मनभावती, वो 75 साल के थे तो परिपक्व अवस्था में शादी की हैं। तो दूसरे लोग क्या कर सकते हैं उसमें, कानूनन उसका अधिकार है और उसको गुमराह न होने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे पत्रकारों को वहां जाके हिम्मत, साहस, धैर्य बनाना चाहिए कि घबराइए नहीं, आपका हक मिलेगा। और चिंता मत करिए, हम लोग थाने पे जाएंगे, हम लोग जिले पे जाएंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे जौनपुर के, आपको न्याय मिलेगा। उसको हिम्मत, साहस, धैर्य दिलाइए। अगर कोई परेशान कर रहा और जो परेशान कर रहा उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, तब न उसको न्याय मिलेगा। जिस जहाँ पे संगरू राम का खेत बना रहता है, जहाँ पे घर वो बना के रहते हैं, वो करीबन 8 बिस्सा के लगभग मतलब रहता है। जो उनके संगरू राम के भाई के लड़के वो बोलते हैं कि खेत में आज से 8 साल पहले बैनामा करवा लिया हूँ। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब 8 साल पहले बैनामा कराए हैं तो उसके बारे में हम क्या कहें। जब 8 साल पहले करवाए हैं तो रजिस्ट्री देखना पड़ेगा ना कि 8 साल पहले कराए हैं कि मरने के बाद कराए हैं कि मरने से पहले कराए हैं। ये तो वहाँ कागज देखने के बाद पता लगेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। संगरू राम के भाई के मतलब बहू है, वो बोलती है कि अगर यहाँ पे जो मनभावती यहाँ पे रहेंगी तो उनके साथ में मतलब बहुत सब सारा धंधा गलत तरीके से मतलब फैल जाएगा। ये कैसे भैया, पहले से आप जो है मान लिए, आप ये बताइए तो भविष्य की बात है कि वो कैसे रहेगी मनभावती। अभी तो उसके पति के निधन हुआ है, अभी तो वो शोकाकुल होगी, परेशान होगी, तो वो कैसे कह रही हैं। ये तो एक तरह का ब्लेम लगा के जो है दोषारोपण लगा के भगाने का प्रयास हो रहा है। इस पे गौर करना चाहिए। और अगर वो शादी करके आए हैं और जो है कोर्ट मैरिज करके आए हैं तो जिम्मेदारी बनती है प्रशासन का, जिला प्रशासन का, राजस्व विभाग का कि उस महिला को संरक्षण दिया जाए, उसके ऊपर कोई जो है अप्रिय घटना न घटने पावे। जो मनभावती पहले पति के पास 3 बच्चे थे पहले पति के, जिसमें कि 2 लड़की बताई जाती है और उससे 1 लड़का बताया जाता है। जो संगरू राम शादी करके लेके आए थे बताए थे कि मतलब कि 2 दिन 1 हफ्ते के अंदर में मैं तीनों बच्चों के खाते में 1-1 लाख रुपए जमा कर दूंगा। जो कि संगरू राम सुहाग रात के दिन मौत हो गई, तो कैसे उनका मतलब कैसे क्या होगा फिर? भाई वारिस को ही मिलता है सब संपत्ति। वारिसान का जो प्रमाण पत्र बनेगा SDM के यहाँ से, तो जब SDM के यहाँ से वारिसान प्रमाण पत्र बनेगा तो उनके नाम बैंक से जो है जो उनकी जो है पैसा जमा होगा सब मिल जाएगा उनको, मनभावती जी को। दोस्त और यहाँ के ग्राम सभा के लोग और भी हैं, उनसे भी यही चला कि मतलब पैसा आजाद लिए थे। ये तो हम नहीं बता सकते, पैसा किसके हाथ में गया इसको हम नहीं बता सकते। ये है कि बेचे हैं। ये आपको ये पता है कि कौन खेत लिखाया है, कौन लिया 5 बिस्सा उनका? हाँ, पुलिस ले लेंगे जो दरोगा। नाम क्या उनका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद लिए हैं। और कितने पैसे लिए? परिवार से भतीजे उनके लगते थे। अच्छा, अपने ही परिवार में बेचे? हाँ, जो मृतक हैं उन्हीं के भतीजे वो। अच्छा, के नागरिक हैं। हाँ, उठा तो मर गया, एक दिन के लिए मतलब अपनी इज्जत को बेच करके चाहे जिसको औरत आई, क्या उसको हक मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, हक उसको मिलना चाहिए। औरत को मिलना चाहिए। जब पति पत्नी बन के आए जो है भाई, हक तो उसका मिलना चाहिए उस औरत को। क्या उस बुढ़े के पास जो है कोई औलाद नहीं थी? नहीं, वो भाई भतीजे हैं जो सब हैं? सब भाई भतीजे हैं। कोई सेवा सत्कार करने के लिए यहाँ पर नहीं थे? नहीं, इसी से वो परेशान होकर के माने कि अपने सेवा करने के लिए उसको जो है कि ले आए। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टी रही होगी बुढ़े के पास? खेती बाड़ी कितना रहा? 10-15 बिस्सा हुई होगी। 10-15 बिस्सा हो। हाँ, और जो घर कितना बेचे हैं? घर मकान भी 5 बिस्सा के 6 बिस्सा ऐसा कुछ बेचे हैं। आप ये गलत कर रहे हैं जी, ये बोलिए। आपने शादी करवाया, उसको उसका ठीक है, और उसके बिहान भर दादाजी एक्सपायर कर गए। जी, अब भाई जो चला गया उसका आप गारंटी खत्म, सब कुछ खत्म। जी, तो बीच में आप और चढ़ा बढ़ा के उसका शादी आप करवाए हैं। भैया चढ़ाना बढ़ाना नहीं, आप सुनिए। बनेंगे। आपने जमीन के बारे में बोला है, आप गलत बोल रहे हैं इसमें। आप उनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझाए हैं। नहीं, बयान के हिसाब से हम बोल रहे हैं, नहीं, उनके बयान के हिसाब से बोल रहे हैं कि आपने उनकी प्रॉपर्टी की सारी बात किए हैं, ठीक है। हम कहाँ करें, तो परिवार भी आप कह 2 रहा है। नंबर में फंसेंगे तो आप जाएंगे जेल, और उसका तो दादा का पूरा जो हिस्सा प्रॉपर्टी बनती है तो भैया वो तो परिवार उसको देने तो के लिए मिलना कह ही रहा चाहिए, है। हमारे नहीं, हिसाब से। देखिए आपके सामने अभी क्योंकि वो परिजन जब जाहिर बताएं। हो गया, बेचारी का इज्जत चला गया। जी, ठीक। तो हमारे ग्रामीण लोग सारा सहयोग करें कि वो यहाँ से न जाए। जी, ठीक। और 2 नंबर का काम ये किए हैं जो फंसा के बेचारी की जिंदगी बर्बाद आप गलत बोल रहे हैं। 2 नंबर किसी को नहीं कह सकते आप। भैया, सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। आप 2 नंबर नहीं कह सकते। 75 साल के दादा, सुनिए,
75 साल के दादा से शादी कराना एक 35 साल की औरत जी है, ये कहाँ तक उचित था? सारे लोभ आप दिए, जमीन है, घर है, पैसा है, शादी कर लो, चलो, आप बोले हैं ना भैया जी आपके वजह से वो बेचारी औरतों का मन जाने बहुत कोमल होता है जी। समझी है, समझी बूझी, उसको लालच मिला, वो आ गई। आज वो क्या आश्वासन दे के शादी कराए थे? अरे यार आश्वासन की बात क्या है, वो बाबा से खुद बात की थी, वो हाँ की थी तो बताई थी कि उनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वही है। हाँ तो है तो उनको दिलाओ। अरे यार तो कहाँ कोई देने के लिए मना कर रहा है, सब लोग देने के लिए तो कह ही रहे हैं, बस कह रहे हैं भैया जांच पड़ताल कर लीजिए, जो उनका है ले लीजिए, बस बात। 18 ईयर जमीन उसका यहाँ से लगा के वहाँ तक है। अरे 18 ईयर कितना, 1.5 बिस्सा अभी महाराज ने, हाँ, 1.5 बिस्सा का वहाँ तक चला जीवा। डेढ़ी बिस्सा यहीं तक आता है। हम तो कह रहे हैं मान लीजिए 18 ईयर है, अगर तो उनका मकान में निकल जाएगा तो हाँ तो उसका मकान है, सीधी सी बात है, उसकी मकान है। 18 ईयर अगर उनका है। ये तो कह रहे हैं कि हम लोग लिखवा लिए हैं, कौन बोला? निकालेंगे इनके और परिवार। जीते जी हमारे दुकान पे भीख मांगे खाता था, ये लड़का साथ में लेके आके भीख मंगवाता था। बता मेरे को पैसा देता था कि नहीं? हाँ हाँ भाई पैसा फिर देखिए, हमारी जो दुकान पे पैसा भीख मांगे इनसे खाता लेते था थे, और एक बगल में दुकान है बाबा जी की, उनके यहाँ से पैसा लेते थे। ठीक है। और जो पहली उसकी शादी किया गया वो मंदिर में हुआ 7 तारीख को, ये भी छिपाया गया, हम इससे ही छिपाए हो तुम लोग। फिर दूसरी उस शादी में तो हम खुद है ना रहे महाराज। हाँ तो लेकिन ये हुआ नहीं, शादी हुआ नहीं 7 तारीख वाले में तो हम। यहाँ के ग्राम सभा के लोग का ना, आपका नाम क्या भाईजान? हमारा नाम राहुल सरोज है सर, हम इनसे बहुत दिन से जाने पहचाने हैं, इनसे हमारा बहुत ताल्लुक था, इनसे रात बिरात भी हमको दवा भी दिलाते थे और सब कुछ इनके बारे में हम जानते भी हैं। जब क्या जानते हैं सर एक खाने के लिए मजबूर थे, कभी यहाँ खाते कभी वहाँ खाते, किसी घर मिल जाता था वो खा लेते थे और इन लोग नहीं साथ देती थी, इसलिए वो यहाँ ऐसा कदम उठाए। ये सही बात है जो उनका पूरा जमीन बिक गया है? बिचा नहीं है, बिचा तो कागज दिखा दीजिए, तो बताते यहाँ के लोगों को परिवार के कागज जमा नहीं करवा ले बोल जाए, हम कादी बिचल तो यहाँ मतलब बिचल कचहरियों में बिचल हुई तो वहाँ बताई ना। ये तो सही है। तब और यहाँ के लोग करेंगे मतलब पूरा नहीं, आधा जमीन बिक चुका है। आधा वाधा कुछ नहीं, हम काली साहब ओकर कागजात निकलवा लेवल जाए, जवन ओकर संति ओकर देवल जाए, जवन ओकर संति इनके देवल जाए, बात खत्म हो जाए।